नमस्कार। क्या आप भी बहुत परेशान हो चुके हैं कि हम बीए के साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम लोगों को कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो इस वीडियो में आप लोग पूरे अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ कि आप लोगों को कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बीए या ट्वेल्थ के साथ। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। तो इस वीडियो को लास्ट। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, अगर आप भी बीए और ट्वेल्थ के साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, साथ में ऑल सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक और आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें ड्रीम फ्यूचर आईएएस हिंदी को, तक जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखते हैं इतिहास। आप लोगों को देखने को मिल जाता है मेनली आप लोगों को 3 से 4 सब्जेक्ट मेन होता है जो आप लोगों को देखने को मिल जाता है। पहला है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक। इसी के अंदर सभी कुछ आ जाता है। तो इसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले बताने वाला हूँ कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आप लोगों को कितना सब्जेक्ट है, इसमें आप लोगों को कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास पहला, मेडिवल मतलब मध्यकालीन भारत दूसरा, और मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत तीसरा, और आर्ट एंड कल्चर चौथा सब्जेक्ट हो जाता है, एंड वर्ल्ड हिस्ट्री ये 5वां सब्जेक्ट आप लोगों को हो जाता है। तो मैं बता दूं आप लोगों को जो सबसे बड़ा सिलेबस होता है वह आप लोगों का हिस्ट्री का होता है, राइट। हिस्ट्री का सबसे बड़ा सिलेबस होता है क्योंकि इसमें आप लोगों को 5 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। ये भी पूरे डिटेल्स पढ़ना होता है, बहुत अच्छे तरीके से समझना होता है, ठीक। देन अब हम लोग बात करते हैं दूसरा पॉलिटी। पॉलिटी में आप लोगों को क्या देखने को मिलता है। पॉलिटी में आप लोगों को संविधान को पढ़ना होता है कि भारत में जो संविधान है इसको कैसे बनाया गया, इसका क्या अधिकार है और समाज को इसका क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सब आप लोगों को इसमें पढ़ना होता है। तो इसमें से मैं आप लोगों को बता दूं जो गवर्नेंस है, इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज कैसे काम करता है, सोशल जस्टिस जो भारत में समाज है, नागरिक है, इसको आप लोगों को मतलब जो सरकार है उसका कैसे हेल्प करता है, मतलब उसका अधिकार क्या है। और इसी के ऊपर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना होगा, जो कि आप लोग अगर पूरे अच्छे से जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का संविधान आप लोग पढ़ लेते हैं तो इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, राइट। आप लोगों को 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका होगा। पहला हिस्ट्री, हिस्ट्री में आप लोगों को 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, और जियोग्राफी मतलब पॉलिटी, इसके बाद आएगा जियोग्राफी। जियोग्राफी में आप लोगों को एक वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ना होता है, एक इंडियन जियोग्राफी। जिनमें आप लोगों को इसे बता दूँ सबसे पहले इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 2 टॉपिक आप लोगों को भूगोल में ही पढ़ने को मिल जाता है, चाहे आप इंडिया का जियोग्राफी पढ़े या विदेश का मतलब वर्ल्ड का। तो ये सब पॉइंट आप लोगों को जियोग्राफी में देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप लोगों का 3 पॉइंट कंप्लीट हो चुका होगा। अगर आपको नहीं पता था तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग अपनी तैयारी अच्छी से कर सकें। मैं कोई टीचर नहीं बल्कि एक बीए का स्टूडेंट हूँ। जो मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ या कोई ऐसा ही गाइड नहीं कर दे रहा हूँ, मैं बहुत स्टूडेंटों से बात कर चुका हूँ। देन जो टॉपर्स का वीडियो इसको देखकर मैं बहुत कुछ सीख कर आप लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस बार वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। देन अब बात करते हैं इथिक्स। इथिक्स जो होता है वह जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है ना GS4, इसमें 250 अंक आप लोगों को एक ही सब्जेक्ट से मिल जाता है। देन इकोनॉमिक्स और एक टॉपिक होता है IR मतलब भारत का जो संबंध है विदेशों के साथ कैसा है। इकोनॉमिक्स के साथ आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि हमारा बजट कैसे आता है, पैसा कहाँ से आता है, ज़्यादा मतलब प्रॉफिट कैसे होता है, विदेशों के साथ कैसा व्यापार हो रहा है, इस सभी अर्थशास्त्र में आता है। देन ये है पीरी का CSAT। फिर मैं आप लोगों को बता दूँ मैथ पढ़ना होता है एंड रीजनिंग पढ़ना होता है एंड कम्प्रीहेंशन पढ़ना होता है आप लोगों को CSAT में। ये मेंस का टॉपिक है, ठीक। साइंस में आप लोगों को अगर साइंस एंड टेक, इसरो क्या है और इसरो कैसे बना, इसरो कौन कौन सा मिसाइल लॉन्च कर रहा है, इसमें क्या बजट आ रहा है, इन सभी के ऊपर आप लोगों को साइंस एंड टेक के बारे में पढ़ना होगा। मतलब इसका विकास कैसे हो रहा है, इसका डेवलपमेंट में क्या क्या रणनीति और ला जा सकती है, इसमें बताया जाता है। देन IAS मतलब इसका है इंडियन सिक्योरिटी मतलब आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी मतलब भारत में सुरक्षा कैसा है, थल सेना, वायु सेना और नेवी, ये सब कैसे काम करते हैं। तो इन सभी के ऊपर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। देखो अगर आप लोग IAS नहीं बनते हैं तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एक बात तो सही है, अगर यहाँ पर 20 आदमी बैठा दिया जाए
20 आदमी तो आप नंबर 1 पे आएंगे, 1% में आ जाएंगे, क्योंकि आप लोग तैयारी नहीं करते हैं, बल्कि आप लोग अपने एक पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। आप लोग अपने अधिकार को जानते हैं और देश कैसे चलता है इन सभी का जानकारी आप लोगों के पास हो जाता है, ताकि आप लोग कहीं पर जाते हैं तो आप अपना हक बता सकते हैं कि यह मेरा हक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।